हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। पटना के बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी पीटी के दौरान उपद्रव करने वाले छात्रों पर बीपीएससी कार्रवाई करेगा। उपद्रव मतलब हंगामा कर रहे छात्र। पटना जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र पर हंगामा की जांच रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। सोमवार को आयोग के वरीय अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को लेकर बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि उपद्रवी छात्रों को बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का फोकस केंद्र सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है। अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो उसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है। वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार के उद्योग धंधों के विकास या अन्य विकास कार्यों के लिए बात नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बीजेपी को मजबूरी है। नीतीश कुमार खुद से कुर्सी से हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी इस काम को पूरे तरह से करने में असमर्थ है। जंगली सुअर हमले में एक महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को उपचार के लिए सीएचसी छातापुर में भर्ती कराया गया। उपचार के लिए सीएचसी पहुंचे 68 वर्षीय वृद्ध कुसुम लाल शाह ने बताया कि भोजन के बाद वे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक से जंगली सुअर आ गया और उन पर हमला कर दिया। यह घटना सुपौल जिले का है। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों के लिए खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई और ज़्यादा सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। पेपर लीक के माफियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाले ऑनलाइन सेंटर का डाटाबेस बनाया जाएगा। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, अब कृषि का हब बन चुके हैं। चंपारण की भूमि पर जन्मेगी सिर्फ बछिया। इसका प्रथम स्टेज वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया है। एक सप्ताह के अंदर गाय के गर्भाधान की हरी झंडी मिलते ही सिर्फ बछिया देने वाली तकनीक सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरे बिहार में आ जाएगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव से पहले लगभग तेजस्वी यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने माई बहन मन योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बिहार में सत्ता पक्ष नेता तेजस्वी यादव के इस ऐलान को झूठा बता यह दावा कर रहे हैं कि महिलाएं उनके वादे पर यकीन नहीं करेगी। इसके अलावा इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव से उसके माता पिता के शासनकाल को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के कुमार स्थित बापू भवन एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस सेंटर पर परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं को फिर से मौका दिया जाएगा। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। 18 या 19 तारीख के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सबका रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि उनको प्रश्न पत्र लेट दिया गया था। इसी को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के सरकारी स्कूलों में कैसे घट गए 6 लाख से ज़्यादा बच्चे, केंद्र ने मांगे रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल में वर्ष 2022 से 2023 में पहली बार 5वीं तक की कक्षा में 1,24,45,251 नामांकन हुआ था। वहीं यह संख्या 2023 से 24 में घटकर 1,18,17,896 रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 6,27,355 नामांकन घटे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य के शिक्षा विभाग से नामांकन कम होने की बात पर रिपोर्ट भी मांगी है। माना जा रहा है कि विभाग की ओर से नामांकन कम होने की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी।
बिहाटा में बालू लदे ट्रकों से महाजाम, स्थानीय लोगों से लेकर दुकानदार तक परेशान। स्कूल बस और एम्बुलेंस भी फंसे। पटना के बिहाटा में सड़क जाम से लोग परेशान हैं। यहाँ रविवार की रात से ही बालू लदे ट्रक के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। बिहाटा शहर में जाम के कारण स्कूल से लेकर इमरजेंसी वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। इधर स्थानीय प्रशासन जाम को छुड़ाने में लगी हुई है, लेकिन जाम हट नहीं पा रहा।